आपने मुझे पता है अरे मैं पूछ रहा हूँ आपने सबसे बड़ा काम कौन सा किया है? अक्षय कुमार के घर 2 साल पहले चोरी हुई थी। मैंने 2 मिनट में पता लगा लिया था चोर कौन। कैसे? अक्षय जब अपने 2 दोस्तों के साथ घर में आया तो जमीन पर काफी टूटे जख्मी देखे थे। तब उनको समझ में आया कि बगल वाले कमरे से कोई उनका सामान चुरा के ले गया है। ये तो फिर हेराफेरी की स्क्रिप्ट है। तो ये स्क्रिप्ट किसने लिखी? किसने? आपने? मुझे पता है। अरे ये तो कोई भी बता दे, गूगल पे मिल जाएगा। तू किसको पकड़ के ले आया है? बॉन्ड के टाइम में बात करने से कोई बॉन्ड नहीं बन जाता। ओह Okay, hi everyone. Am I audible? Yes, sir. Okay. अभी तक कैसा जा रहा है? फंक्शन समझ में आया सबको? Yes, sir. फीडबैक मिलने से ही मैं और अच्छा एक्यूरेट फिगर समझ पाऊंगी कि हाँ so ये वाला जो proof है मैं so this is letter C. ये बुक का नाम यशवंत कानिचकर की बुक है। ये बुक आपके गूगल क्लास पे अवेलेबल है। Then you should read this book. It's a very good book. अभी हम लोग चैप्टर 5 में चल रहे हैं। भाई बहुत सारी चीजें पिछले चैप्टर्स की हैं जो मुझे फिर से पढ़नी है। जो कुछ कॉन्सेप्ट्स थे उसको मैंने स्किप करके किया हुआ है। But you should read this chapter, functions and pointer. It's very easy. बहुत ही लेमैन बुक है ये। फंक्शन क्या होता है और
सो देखो ये एक फंक्शन है मेन जो हमारा होता है। मेन में प्रिंट भी एक फंक्शन है, और इटली ब्राजील अर्जेंटीना, और इटली ब्राजील अर्जेंटीना ये तीन जो है इसमें तो ये सी के कंपाइलर में डिफाइंड नहीं है, ये हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो जो भी फंक्शन को हम लोग नाम देंगे वो फंक्शन की डेफिनेशन भी लिखनी हमारी जिम्मेदारी रहेगी। देखो इटली ब्राजील अर्जेंटीना, उसमें अंदर में क्या लिखना है वो कोई मैटर नहीं करता, वो आप जो लिखो जो आपको इस फंक्शन से रिक्वायर्ड है। हाँ रिक्वायर्ड है कि इसको कॉल कैसे करना है, वैल्यू कैसे पास करना है। तो ये एक सिंपल फंक्शन था जिसको हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं, और ये फंक्शन क्या करना है उसको प्रिंट करना। जैसे मैं अगर एक फंक्शन लिखूँ, एक जनरल फंक्शन, तो मैं इसमें लिखूंगा remove this part, it's not required for me। मैं और सिंपली ऐसा आपकी भी लिख वॉइस की वॉल्यूम बहुत धीरे आ रही है। बहुत धीरे आ रही है अभी भी। ओके सो माई प्रिंट फंक्शन मैं लिख रहा, इसको मैं लिख रहा, इसका नाम दे रहा माई प्रिंट। ओके माई प्रिंट को मैं सपोज ऐसे ही डिफाइन किया, या मैं इसका नाम दे रहा माई नेम प्रिंटर। ठीक है ऐसा कुछ नाम चाहिए, इसमें मैंने क्या लिखा प्रिंट प्रिंटर और your name, whatever is your name, you just write it here। ठीक सिंस ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको void रख सकते हैं। void मतलब कुछ भी, ठीक है, क्योंकि ये कुछ रिटर्न तो नहीं कर रहा, बस क्या कर रहा है प्रिंट कर रहा है। तो फंक्शन दो काम कर सकता है, या तो वो प्रिंट करेगा या तो वो कुछ रिटर्न करेगा। सो दिस इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग बट इट इज प्रिंटिंग a statement, your name, a message। अब ये काम हमें जब कभी भी करना है, हाँ, और you could say your first name, your last name, और भी बहुत सारी डिटेल अगर इट इज रिलेटेड टू यू आप इसमें सब कुछ लिख दो। एंड देन वी कैन इफ वी वांट टू डू दिस एनी मोमेंट ऑफ टाइम, तो आप यहाँ पे जस्ट राइट की माय नेम प्रिंटर। ठीक है जब भी आप इतना लिख दोगे ना तो ये काफी है। ये मेन फंक्शन है, यहाँ से आपका सी प्रोग्राम स्टार्ट होता है। जब भी ये मिलेगा तो क्या दिखेगा, एक नाम है, नाम के आगे क्या लगा, डबल ब्रैकेट लगा। तो ये स्मॉल ब्रैकेट रहने के कारण ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा दिस इज फंक्शन। वो क्या करेगा अपने प्रोग्राम में इसको ढूंढेगा कि कहाँ पे है, जहाँ पे भी मिलेगा उसके अंदर के जो भी कंपोनेंट्स होंगे वो सबको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है तो इसको हम लोग ऐड करते हैं, दो बार प्रिंट किया ना, योर फर्स्ट नेम योर लास्ट नेम ना। दिस इज द बेसिक इंट्यूशन बिहाइंड द फंक्शन। अभी यहाँ पे कुछ सर रिटर्न नहीं है। हाँ बोलो। सर मैं वो रिटर्न टाइप पूछ रहा था। हाँ ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा ना यहाँ पे, इसलिए वाइड लिखा। अगर कोई भी फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा तो वाइड लिखेंगे। ठीक और अगर यही फंक्शन यहाँ से कुछ रिटर्न करता जैसे कि अब जब भी देखो रिटर्न नहीं कर रहा है ना, अभी मैं एक लास्ट वाला प्रोग्राम निकाल, सपोज ये मेरा प्रोग्राम, तो ये प्रोग्राम क्या कर रहा था, तो बस एक का लेता है। तो दिस प्रोग्राम यहाँ पे हमने वेरिएबल्स के लिए यहाँ पे उसको इनपुट लिया और इस फंक्शन को कॉल किया माई फैक्टोरियल, उसको एक वैल्यू भी दी। तो ये इसको एक वैल्यू भी दी और फाइनली ये क्या कर रहा था, एक वैल्यू रिटर्न कर रहा था जिसका टाइप क्या था, इंटीजर था। इंटीजर टाइप होने के कारण यहाँ int। अब जब ये वैल्यू रिटर्न कर रहा था तो ध्यान दो इसको वैल्यू को कैच करने के लिए भी यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल बैठा हुआ है। लेकिन ये जो हमारा प्रोग्राम है इसमें जब ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है तो इसको कैच करने के लिए कोई नहीं बैठा हुआ। ठीक है तो जब हम कुछ भी नहीं रिटर्न करते, याद रखिए जब हम कुछ भी रिटर्न नहीं करते तो हमें void लिखते हैं। void लिखते समय यहाँ
समथिंग इक्वल टू फंक्शन लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि फंक्शन कुछ वापस दे नहीं रहा है। ठीक, और जब कभी भी हम लोग रिटर्न करते हैं कुछ, तो यहाँ पे रिटर्न का टाइप लिखते हैं कि किस टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, और उस टाइप उसी टाइप की वेरिएबल यहाँ पे इस फंक्शन का जो भी रिटर्न वैल्यू है उसको कैच करने के लिए बैठा। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, ये जो वैल्यू थ्रो करता है वो ये यहाँ पे कैच करता है, और ये जो यहाँ से वापस थ्रो बैक करता है उसे ये यहाँ पे कैच करता है। सो दिस इज द कंप्लीट साइकिल ऑफ रिटर्निंग। ये क्लियर हो गया सबका? यस सर। सर मेरा डाउट है, हम्म, जो आप वो पुराना वाला प्रोग्राम खोल रहे हैं जिसमें वॉइड का यूज किया है, हाँ सर बोलो। अपन यहाँ पर वॉइड की जगह अपन ने कोई दूसरा डेटा टाइप डाला, तो वॉइड की जगह दूसरा डेटा टाइप डाला, जैसे था इंटीजर डाल दिया, वो ये रन करेगा फिर? करेगा, कर भी सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन दिस इज नॉट अ राइट पॉलिसी। ओके सर। ठीक है, पॉलिसी सही नहीं है। ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंटीजर इसको मिलेगा, रिटर्न करेगा। ठीक है, पॉलिसी सही नहीं है। अभी इसका प्रॉब्लम ना, ये तो भी टॉय प्रॉब्लम्स में हम लोग, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो वी विल सी बहुत सारी ओके प्रॉब्लम्स सर। आएंगी इसके साथ। अभी पॉइंटर्स पे जाएंगे ना, कि अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा, इसे ही लोग बहुत टफ पार्ट बोल रहे थे, ये बहुत टफ है। एंड आई डोंट थिंक कि रीजनेबली जिसने भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की होगी, जो मैं क्लास में बता रहा हूँ, ये उतना भी मुश्किल नहीं है। और आगे जो एक पार्ट है, द नेक्स्ट पार्ट आफ्टर फंक्शन इज पॉइंटर। तो पॉइंटर कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि आप अभी भी 95% अंडर ग्रेजुएट, 98% अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो सी पढ़ चुके हैं उनसे जाकर पूछो, दे कैन नॉट आंसर एनीथिंग अबाउट इट। they are all means they are confused। देखिए पॉइंटर एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है नहीं, लेकिन उसको लोग बहुत डर के पढ़ते हैं। I will tell you it right way, and I will make sure that you confuse it। और बार बार मैं आपको यही मोटिवेट करता हूँ कि प्रोग्राम्स लिखिए, क्योंकि मैं क्लासेस में कितने प्रोग्राम करा सकता हूँ, इट इज नॉट पॉसिबल। तो आप प्रोग्राम्स करिए, प्रॉब्लम्स लेके आइए, सर ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, इसको कैसे करें। ठीक है, ये जो बुक मैंने दिया ना, इस बुक को पढ़िए। इस बुक में बहुत सेम है, जिसको इंग्लिश नहीं पढ़ने आती है ना, थोड़ी बहुत आती है, वो भी इस बुक को बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें वही सारी चीजें थी रिपीटिव, मैंने सब कुछ बता दिया आपको फंक्शन के बारे में। इनफैक्ट मतलब जो बेसिक्स होनी चाहिए, आगे कुछ कुछ और बातें भी बताऊंगा। ये वही बातें फिर से बोल रहा है कि ये सारे फंक्शंस हैं, ये सारी वैल्यूज प्रिंट करेंगी। ठीक है, क्या क्या करना होता है, सो लेट्स हाउ समराइज क्या हमने सीखा। सी प्रोग्राम क्या है, कलेक्शन ऑफ वन और मोर फंक्शन, एक या एक से ज्यादा फंक्शन का कलेक्शन। अभी अब जब गौर करोगे इस प्रोग्राम को, सी प्रोग्राम में क्या है, ये एक मेन एक फंक्शन है, और ये एक फंक्शन। तो प्रोग्राम में बस क्या है, फंक्शन ही फंक्शन है, और कुछ है ही नहीं, मतलब फंक्शन के बाहर कुछ भी नहीं लिखा होगा। ठीक, तो ये हेडर वगैरह छोड़ दे, तो इसके अलावा बाकी फंक्शन ही फंक्शन। सी प्रोग्राम को इसलिए बोलता है कलेक्शन ऑफ वन और मोर फंक्शन। तो दूसरा पॉइंट बोलता है फंक्शन गेट कॉल्ड व्हेन फंक्शन नेम इज फॉलोड बाय सेमीकोलन। तो फंक्शन कब कॉल होता है, जब फंक्शन का नेम जो है वो ब्रैकेट्स हो और यहाँ पे सेमीकोलन हो, तो तभी ऐसा कॉल होता है। तो ये फंक्शन को जब ऐसा स्टेटमेंट आता है तो फंक्शन कॉल होता है। और ये जो है, जब हम फंक्शन के डिस्क्रिप्शन लिखते हैं पूरा फुल डिटेल, इसको क्या बोलता है, फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल, इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। तो हमारे प्रोग्राम में ये जो है ये है फंक्शन कॉल, और दिस इज नथिंग बट फंक्शन डेफिनेशन। और इसमें भी देख ले, ये पार्ट, बस यही वाला पार्ट है मेरा फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन कॉल एंड दिस इज फंक्शन डेफिनेशन। ओके, फिर देखते हैं कि एनी फंक्शन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनी अदर फंक्शन। वही बात है, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से कॉल कर सकते हैं। अभी हमारे प्रोग्राम में एक फंक्शन है
हम अब और भी प्रोग्राम्स देखेंगे जिसमें एक प्रोग्राम में 10-12 फंक्शंस होंगे या 2-4 फंक्शंस। ठीक है, ये जैसे एक फंक्शन है ना, वैसे ही और भी फंक्शंस हो सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। तो वही बात है, जैसे कि मेन है, मेन किसको बुला रहा है, मैसेज को कॉल कर रहा है, तो मैसेज है ना, और मैसेज फिर किसको कॉल कर रहा है, मेन को कॉल कर रहा है। हालांकि दिस शुड नॉट बी देयर, लेकिन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा हो सकता है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को तो दूसरे तीसरे को कॉल करे या पिछले वाले को, इसमें कोई दिक्कत सर नहीं। फिर ये तो इन्फिनिटली कॉल होता रहेगा। हाँ, ये इस यही मैं बोला कि यहाँ मतलब इन्होंने एग्जाम्पल एग्जेम्पलीफाई करने की कोशिश की है। इट डज, ये ऐसा मीन नहीं कर रहे हैं कि इसको इनफाइनाइट टाइम, तो इसको बस ऐसे ट्रीट करो कि ये बताना की कोशिश कर रहा है कि एक फंक्शन जो है वो दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, कोई भी एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मेन Yes. को सुपीरियर है, दूसरा फंक्शन लेस सुपीरियर है, इंफीरियर है, ऐसा कुछ नहीं। और इतना ही नहीं, एक फंक्शन को हम कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं, ये भी कोई रिकॉर्ड नहीं कि एक बार ही, जब जितनी बार जरूरत होगी मैं उसे उतनी बार कॉल करूंगा। इट डिपेंड्स ऑन मी, है ना। जैसे कि इस प्रोग्राम में हमें फैक्टोरियल कितनी बार जरूरत थी, 4 बार जरूरत थी, मैं इस फंक्शन को फैक्टोरियल करने के लिए मैं 4 बार कॉल करूंगा। और दूसरी बार मुझे फैक्टोरियल भी निकालना था, देन आई विल से सी प्लस, ठीक। तो जितनी बार मन उतनी बार फंक्शन कॉल करूंगा, एक स्टेटमेंट में मन होगा, अलग अलग जगह पे मन होगा, जहां मन होगा वहां मैं उसे कॉल करूंगा, इट्स नॉट लिमिटेड। फिर बोल रहा है the order in which the function are defined in program and the order in which they get called need not be necessary। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हारे प्रोग्राम में मान के चलो कि ये एक मेन फंक्शन के नीचे हमने एक, ये अपनी यही देख लेते हैं, ये मेरा मेन फंक्शन है, यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिखा और सपोज इसके नीचे एक और फंक्शन लिखते हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि इसमें पहले इसको कॉल करेंगे उसको बाद में कॉल करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी को भी कॉल, किसी को भी आगे पीछे किया जा सकता है, डिफाइन किसी को भी आगे पीछे लिखा जा सकता है, तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि यहाँ पे मैसेज टू को पहले डिफिनीशन डिफाइन किया गया और मैसेज वन को बाद में डिफाइन किया गया, और मैसेज लेकिन कॉल मैसेज वन को पहले किया गया, तो मैं मैं आप लोग यहाँ ये ऐसे ये नहीं कंक्लूड कर चाहते रहा। मुझको दया करो, कम बैक, नथिंग, जस्ट Okay, so we can call function in any order and we can define function in any order, ये बात दो बात आप ध्यान से। a function can call itself, एक फंक्शन खुद को भी कॉल कर सकता है, सच उसी को हम लोग रिकर्सन बोलते हैं, जो आप लोग उस दिन के सेशन में बूट कैंप में देख रहा था, है ना, याद आया किसी को। रिकर्सन, एक फंक्शन खुद को कॉल कर रहा था, इस पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा एक वीक लेंगे इसको पढ़ने के लिए, रिकर्सन पढ़ने के लिए। तो जब कभी भी कोई पूछे कि रिकर्सन क्या होता है, या फिर वो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं जो खुद को कॉल करता है, अगर कोई फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है बार बार, तो इसी रिकर्सन, इस फंक्शन को लोग रिकर्सन, सॉरी प्रोसेस को हम लोग रिकर्सन बोलते हैं फंक्शन। A function can called from other function, but a function cannot be defined in other function। ये बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट, मतलब एक फंक्शन को हम एक फंक्शन को एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं, लेकिन इसके डेफिनेशन को किसी दूसरे फंक्शन के अंदर नहीं लिख सकते, जैसा कि यहाँ लिखा। ये कोई मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट के बाद क्या है, एक अर्जेंटीना नाम का फंक्शन है, उसको यहीं पे डिफाइन सर करना है आपकी इसी आवाज के नहीं आई, वापस समझा दो एक बार। अंदर। हाँ ठीक है, तो अभी आ रही है। देख यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के अंदर कॉल तो कर सकते हैं, ये चीज क्लियर है ना, लेकिन डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट बी डिफाइंड इन अदर फंक्शन। कि जैसे ये अर्जेंटीना फंक्शन है ना, ये क्या है, ये मेन फंक्शन के अंदर इसको डिफाइन कर दिया। डिफाइन करने का मतलब इसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट में इसके ये फंक्शन क्या करेगा वो सारा काम लिखा। मतलब कि ये जो मेरा फंक्शन था, इसको अगर मैं कॉपी कर लूँ और इसको मैं चाहूँ कि मेन के अंदर रख दूँ, मेन के अंदर रख दूँ, तो देखो ये एरर दे देगा। क्या एरर दे देगा, दे रहा है कि static declaration of my factorial follows non-static declaration।
ठीक है। स्टैटिक मतलब कि जो कि कॉमन होता है, तो ये कॉमन डिक्लेरेशन नहीं है, ये वैलिड नहीं है, ये ऐसा बोल रहा है। ठीक, तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। ओके, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन, ऐसे फंक्शन जो कि पहले से ही डिफाइंड है हमारे पास, जैसे प्रिंटफ, स्कैनफ, और ये जो है हमारी क्या है, लाइब्रेरी है यहाँ पे। ओके, और बाकी है यूजर डिफाइंड ऐसे फंक्शन जिन, तो देखो दोनों फंक्शन की डिफरेंस समझो। ये वो फंक्शन होते हैं जिनकी डिफिनीशन हम नहीं लिखते हैं, और ये फंक्शन जो होते हैं वो वैसे फंक्शन होते हैं जिनके पूरी डिफिनीशन हम लिखते हैं। वी आर राइटिंग द डिफिनीशन, हम जैसा बोलेंगे वैसा ये फंक्शन काम करेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस है हमारा लाइब्रेरी फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये जो फंक्शन है यूजर, हम यूजर है और मैंने इसको डिफाइन किया, ये कैसे काम करेगा। तो तो ये हो जाएगा यूजर डिफाइंड फंक्शन, और जो पहले से डिफाइंड है वो प्री डिफाइंड या लाइब्रेरी फंक्शन। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो एसेंशियल थे। मीनवाइल किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर आपकी वॉइस से नहीं आया आपने जो बोला। अभी नहीं आया है। सर अभी स्लो आ रही है और उसके पहले आपने जो बोला उसकी वॉइस से नहीं आई। तो ये वाला पॉइंट छूट गया क्या? अरे मैं इंटरनेट कनेक्शन के लिए बोल के रखा है। नहीं स्विच ऑन, चलो मैं फिर से बताने की कोशिश कर रहा, डोंट वरी। जब तक नहीं समझ में आएगा समझना है। मैं दूसरे वाईफाई से कनेक्ट करके देखता हूँ। अभी आ रही है मेरी आवाज? एनीवन, इफ यू कैन कंफर्म मी। यस सर, आ यस रही सर। है। अरे ना, अच्छा तो ये वाला पार्ट मैं बता रहा था कि इसमें मेन किसी भी एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल तो कर सकते हैं लेकिन डिफाइन नहीं कर सकते। ये जो डिफाइन किया हुआ है ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, दिस वी शुड नॉट एट। और लाइब्रेरी फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनकी डिफिनीशन हम नहीं लिखते। जैसे कि ये फंक्शन है ना, जिसके बारे में वो कैसे काम करेगा वो हम लिखते हैं। डिफिनीशन का मतलब कि ये कैसे काम करेगा ये हम लिख रहे हैं, लेकिन प्रिंट के कैसे काम करेंगे हम नहीं लिख रहे हैं। तो इसको प्रीडिफाइंड फंक्शन बोलेंगे या फिर हम इसको बोलेंगे लाइब्रेरी फंक्शन। ठीक है, these are few differences। अभी इसको आप लोग पढ़ना कि क्यों हम लोग एक फंक्शन लिखते हैं। इसमें मैं ये बता चुका हूँ कि कोड रीयूज, सबसे पहले मैंने आपको प्रॉब्लम ही बताई थी कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होता है, इस प्रॉब्लम को ही ठीक करने के लिए हम लोग फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो आप इसको पढ़ना, ये बहुत ही आसान है। और पासिंग वैल्यूज बिटवीन फंक्शन, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन के बीच वैल्यू कैसे पास करते हैं, तो मैंने बताया ना कि मान के चलो ये मेरा मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन में मैंने यहाँ वेरिएबल्स ले लिया और यहाँ पे मैंने वैल्यूज का स्कैन कर लिया। अब मुझे सबका सम कैलकुलेट करना है, इस तीनों का सम। ठीक, तो मैंने एक फंक्शन लिख दिया, उसमें वो सारी वैल्यूज लेंगी और ये समहाउ कंप्यूट करके देगा हमको। ठीक, तो इसको हम ऐसे बुलाते हैं और यहाँ पे वैल्यूज पास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टाइल लिखा है दिस वी शुड नॉट अडॉप्ट, ये नहीं काम करेगा। तो ये बस इसको डिस्क्राइब किया है इन्होंने। देखो ये जो मेथड है ना, another method is this and this is method is called ANSI method। ठीक है, अमेरिकन नेशनल सोसाइटी जो उसकी मेथड है, ये ही हमें जो ANSI हमें हमेशा गाइडलाइन देता है सी प्रोग्रामिंग के बारे में। तो यही स्टाइल जो है वो मोर कॉमनली यूज्ड दिस डे, आजकल यही स्टाइल यूज हो रहा है, यही सबसे अच्छा स्टाइल यूज कर। ठीक, सो दैट वी हैव सीन ऑलरेडी। रिटर्न स्टेटमेंट्स क्या करता है ये हमने देख लिया है, दैट वी शुड रीड बैक। अब एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर हम एक कैरेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, वैल्यू स्कैन कर रहे हैं,
तो देखो फंक्शन के अंदर आप फिर जितने भी अभी तक हम लोगों ने चीजें पढ़ी वो सारा काम, जो काम आप मेन के अंदर कर सकते हो वो सारा चीज आप, ये सारा काम डिक्लेरेशन यहाँ कर सकते हो, प्रिंट, जो भी काम यहाँ हम लोग करते थे वो सारा काम हम यहाँ भी कर सकते हैं। बस मतलब ये है कि एक प्रोग्राम को एक क्या है, स्ट्रक्चर बन जाता है कि सब कुछ एक ही में नहीं लिखा होगा। सब कुछ अगर बड़े बड़े प्रोग्राम, अगर 1000 लाइन का कोड है तो एक ही ब्लॉक के अंदर लिखेंगे ना तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। हम लोग छोटे छोटे पीसेस में लिखते हैं और फिर उस पीसेस को हम लोग एक जगह पे कॉल कर देते हैं। दैट इज व्हाट द इंटेंशन। यही है फंक्शंस में। मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया है, बस अब ये की बात है, मुझे पता नहीं है। One I see so advanced feature of marketing prototype so value reference। ये अभी हम लोग को एडवांस कॉन्सेप्ट्स 3 पढ़ने हैं यहाँ से। फंक्शन डिक्लेरेशन एंड प्रोटोटाइप, कॉलिंग फंक्शन बाय वैल्यू रेफरेंस एंड रेफरेंस। चलो एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, हमारे पास टाइम है, मैं अभी बताता हूँ और फिर हम लोग देखेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है फंक्शन को समझना या नहीं समझना। ये फंक्शन तो हम लोग देख रहे हैं ना, ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब हम लोग एक ऐसा सिनारियो देखते हैं कि फंक्शन कब नहीं काम करेगा, है ना? मतलब जो हमारा एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरेगा। स्वैप एक एक्टिविटी है। स्वैप का मतलब होता है, स्वैप का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर ए में अभी 5 रखा है एंड बी वी हैव 6 और मैं बोल रहा हूँ स्वैप करो, स्वैप ए बी। स्वैप ए बी का मतलब ए में हो जाना चाहिए 6 एंड बी में हो जाना चाहिए, वैल्यू एक्सचेंज होना। दिस इज नथिंग बट ऑपरेशन स्वैप। इसी को स्वैपिंग बोलते हैं। ठीक है, बोलो के। यस सर। तो इसको हम लोग बना के देखेंगे। तो हमें क्या चाहिए, एक ए चाहिए, एक बी चाहिए, जिसमें हम वैल्यू को स्वैप करते हैं। स्वैप करने से पहले एक चीज और हम लोग सीख लेते हैं कि स्वैप करते कैसे हैं, मैथमेटिकली इसको कंसेप्ट को कैसे समझते हैं। तो देखो, अगर तुम्हारे पास स्वैप करने के लिए बोला कि ए में क्या रखा है, 5 रखा है, बी में 6 रखा है, हम लोग क्या करते हैं, एक सी ले लेते हैं, इसको ऐसे, ये ए है, ये बी। एक थर्ड बॉक्स हमें ले लेना है, नया बॉक्स। इसमें सपोज 5 है, इसमें 6। हम क्या करते हैं, अब बी की वैल्यू को हमें ए में रखना है, लेकिन ए तो बड़ा हुआ है और अगर अभी रख देंगे तो ए की वैल्यू लॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि क्या करता है, ओवरराइट हो जाएगा। तो सबसे पहले ए में जो वैल्यू है उसको हमें कहीं सेव करके रखना है। तो मैं सी इक्वल टू ए कर देता हूँ, ये पहला स्टेप। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पे 5। अब सी के ए की वैल्यू हमने कहीं पे रख दी थी, तो वी शुड नॉट वरी कि यहाँ पे क्या होगा। तो दूसरे स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में बी इक्वल टू ए हो जाएगा। बी इक्वल टू ए मतलब, सॉरी, ए इक्वल टू बी हो जाएगा, मतलब ए में बी की वैल्यू आ जाएगी, तो इसमें ये वैल्यू रिप्लेस होकर आ जाएगी 6। ठीक, अब हमें क्या करना था, यहाँ पे 5 लाना था और हमने उस 5 को कहाँ पे, सी पे सेव करके रखना है। सो इन थर्ड स्टेप वी कैन से बी इक्वल टू सी। ठीक, तो ऐसा करने से तो फिर 5 हो गया, पहले वैल्यू 5 6 थी और अभी वैल्यू 6 5 हो गई, हमारा काम हो गया। इस वैल्यू से हमें मतलब नहीं, इस वेरिएबल से हमें ए बी से मतलब था। ये बात समझ में आ गई या नहीं समझ में आई, किसी को नहीं आई तो पूछो। अरे सर। एवरीवन आ गई, यस बोलो। यस सर। यस सर। Yes. चलो, तो इसी को हम लोग प्रोग्राम करके देखते हैं। तो हम ए भी ले लिया हमने और हम इनपुट ले लेंगे, इंटर फैशन भी। ठीक है, इधर हम स्कैन कर लेंगे। 20% की 2 वैल्यू करनी है,
और ए को करना है तो ए लिखेंगे, उसके पहले एम्परसेंड डालेंगे, फिर बी लिखेंगे और उसके पहले एम्परसेंड डालेंगे। ये मेरा पार्ट है। ए बी में हमारे पास वैल्यूज आ चुकी है। अब हमें कैलकुलेशन में क्या करना है, हमें एक और वेरिएबल लेना है पहले, तो वेरिएबल को यहीं पे डिक्लेयर करना होता है। नीचे नहीं कर सकते, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सी इक्वल टू ए, फिर ए इक्वल टू बी, एंड देन बी इक्वल टू सी। तो ये चला गया। तो आप so we should say printf less than values of a and b before swapping। ठीक है, swapping क्या है, a कॉमा b है। फिर a इक्वल टू 60 कॉमा b equal to। सर आवाज नहीं आ रही है। अब कोई नहीं, अभी मैं बोल नहीं रहा था। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कॉपी करते हैं और जो हमारी फाइनल वैल्यूज है ये हमारे आफ्टर। तो क्या कर रहा है मैं, सॉरी इसको मुझे यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, ये तो कैलकुलेशन पार्ट है, आई शुड राइट इट समवेयर। ठीक है, तो हुआ ये कि मैंने ए बी में वैल्यू ली। अब मैं स्वैप करने से पहले प्रिंट कर रहा, स्वैप किया उसके बाद प्रिंट करने की कोशिश कर रहा। तो सी वर्ड में था, मैं ले रहा 5 6। ठीक है, क्या दिखा रहा है, वैल्यू ऑफ ए बी बिफोर स्वैपिंग इज 5 and 6 और वैल्यू ऑफ ए बी आफ्टर स्वैपिंग इज 6 and 5। स्वैपिंग हो गया। आप स्वैपिंग में ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, ए कॉमा बी को नहीं यूज कर सकते हैं, ये पाइथन और दूसरा नहीं है। ये बहुत स्ट्रिक्ट। ठीक है, तो इसी प्रोग्राम को हम लोग फंक्शन से करेंगे। फंक्शंस में कैसे करेंगे, तो टाइप paste it, save it, therefore swap। तो उसमें मुझे क्या करना है, बस कैलकुलेशन का जो पार्ट है, इस कैलकुलेशन के पार्ट को यहाँ से हटा लेंगे हम और कुछ भी चेंज नहीं करते हैं। और यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन डिफाइन कर देंगे स्वैप, और स्वैप में वेरिएबल ऊपर स्वैप में वो होना क्या है, ये होना है, यही होना है। तो यहाँ पे पहले स्वैप को हम लोग कॉल करेंगे, स्वैप फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक, तो इसको ए बी देना पड़ेगा, ये लो दो वैल्यू, इस दोनों वैल्यू को स्वैप करके देना है तुम्हें। ठीक है, तो ये भी उस दोनों वैल्यू को कहाँ रख लेगा, अपने दो वेरिएबल में रख लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपना एक लोग अपना खुद का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेगा, या फिर सी तो इसके पास है नहीं, ये एबीसी तो कुछ दूसरा है ना, ये तो यहाँ पे इस फंक्शन का है, इसको तो ये देख नहीं सकता है, तो ये अपना खुद का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेगा जेड। ठीक, अब लिखेगा जेड इक्वल टू एक्स। ठीक है, ऐसा लिख दिया इसने। और अगर मैं इस आउटपुट स्टेटमेंट को यहाँ से कॉपी करके यहाँ रख दिया, तो ये कुछ रिटर्न तो वापस कर नहीं रहा, तो रिटर्न नहीं कर रहा, तो यहाँ पे लिखेंगे वाइट। ठीक, तो अभी पहले इसको रन करते हैं, फिर एनालाइज करेंगे क्या दिक्कत क्या होगी। ए बी एक्चुअली में ए बी नहीं, एक्स वाई करना पड़ेगा सर। ठीक, देखो मैं वैल्यू दे रहा 2,3। ठीक है, तो बिफोर इज 2,3 एंड आफ्टर इज 3,2। ठीक, काम कर। तो मैंने क्या क्या किया, अभी अभी इस पे और डिटेलिंग हम देखेंगे। ठीक है, ये प्रोग्राम में अभी हम एक लेक्चर और लगेगा स्वैप को समझने में। स्वैप प्रोग्राम ही ऐसा है जो जो
फंक्शन में और इम्प्रूवमेंट का स्कोप देता है। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर अगर सी वेरिएबल नहीं ले और सिर्फ 2 ही वेरिएबल से स्वैप हो सकता है, यहाँ तो थोड़ा चीजें बहुत जरूरत अब एडिशन नहीं है ना। सब्ट्रैक्शन करके। वो भी हो सकता है, वो लॉजिक में, मैं भी लॉजिक में नहीं जा रहा, मैं भी जा रहा कि फंक्शन काम क्यों कर रहा है। दो वेरिएबल से भी आप कर सकते हो सब्ट्रैक्शन करके, मैं भी लॉजिक में नहीं जा रहा, मैं जा रहा है कि फंक्शन काम कैसे करता है। तो यहाँ पे ये वाला काम तो हो गया। तो यहाँ पे क्या किया, वेरिएबल लिया, वेरिएबल को इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद प्रिंट किया कि वैल्यू क्या है, और वो दोनों वैल्यू क्या है इस स्वैप फ्रेंड को दे दिया। स्वैप फ्रेंड ने क्या किया, अपने बॉक्सेस में दोनों को रख लिया और अपने ही बॉक्सेस में स्वैप करके वो वैल्यू को प्रिंट कर दिया। लेकिन फंक्शन का काम क्या होना चाहिए, फंक्शन का काम होना चाहिए कि ये जो भी, इसको किसने बुलाया, इसने बुलाया, ठीक है। तो अगर मैं एक बार देखो, मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करता हूँ ए बी की वैल्यू, एक्चुअली दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ एक्शन y, दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ एक्शन y। अगर मैं यहाँ, पहले क्या है, बिफोर स्वैप, यहाँ पे स्वैप हो गया और स्वैप के बाद ए बी की वैल्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर अभी हम ए बी की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं तो देखो 3 में से एक और स्लैश ले लिया, ठीक है। सो लेट्स सी, मैं दे रहा 4 और 5, तो क्या आया, 4 5 था, 5 4 हो गया एक्स वाई की वैल्यू, लेकिन ए बी की वैल्यू इज स्टिल 4 5, 4 5 थी, 4 5 की 4 5 भी जाती। इस फंक्शन को बुलाया किसने था, इसने बुलाया। तो इससे ना स्वैप कराना था, इसने तो अपने ही घर में स्वैप करके अपने ही घर में रख लिया, तो ये तो रिक्वायरमेंट नहीं थी भाई, तुम मुझे स्वैप करके दो, आई नीड स्वैपिंग। ये फंक्शन ही करने में फेल हो गया, नहीं कर, है ना। यहाँ पे दो फेलियर है फंक्शन के, दो बैड प्रैक्टिस है जो मैं बता रहा हूँ। एक प्रैक्टिस कि कोई भी फंक्शन कोई कंप्यूटेशन करेगा, वो प्रिंट नहीं करना, उसका काम प्रिंट करने का, मतलब जेन्युइन फंक्शंस जो होते हैं वो एक किसी काम के लिए, पर्टिकुलर काम के लिए, अगर स्वैप है तो ये बस स्वैप करेगा, कुछ नहीं करेगा, स्वैप करेगा और रिटर्न कर देगा वैल्यू। यहाँ तो रिटर्न कर नहीं रहा, आप बोलोगे कि सर ये अच्छा होता है कि अगर एक्स वाई दोनों रिटर्न कर देता। तो यहाँ मैं फर्स्ट मेजर बता रहा हूँ, कभी भी कोई भी फंक्शन एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता, याद रख लीजिए। कोई भी फंक्शन एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता है, जब भी करेगा एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा, यहाँ पे एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा। हम ऐसा इस फंक्शन में नहीं लिख सकते हैं कि रिटर्न x, y। अगर x, y रिटर्न करते तो प्रॉब्लम क्या क्या थी हमारे पास। सर कल मैंने सर बोल रहे थे कि कोडिंग चैलेंज वेबसाइट पे हर स्टूडेंट का अकाउंट होना चाहिए, मैं solution, ये तो आप बोलोगे ना, मैं क्या बोलूँ, व्हाट डू यू थिंक। व्हाट्सएप वगैरह जो साइट है, व्हाट्सएप पे आपको पढ़ाओगे, अभी तो पहले सीख रहे हैं, बहुत बेसिक स्टेप्स। यहाँ से 2 महीना लगेगा अच्छे प्रोग्रामर बनने में। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। यहाँ से 2 महीना और लगेगा हमें ठीक ठाक लेवल तक पहुंचने में। Anyway, I should end this lecture today, and I will make sure that connectivity would be okay from next class and onwards, because it is again difficult for me to repeat concepts. मैं blindly इस बच्चे को आवाज आ रही है, किसी को नहीं आ रही है, या फिर there is a connectivity issue, this I do not prefer anyway. So thank you all, and practice more. From next week and onwards we will have a consecutive unit test. मैं लगातार टेस्ट लूंगा, अगला वीक आपको पूरा सी प्रोग्रामिंग का टेस्ट होने वाला है, पूरा वीक।